तो लेट्स स्टार्ट। ठीक है, तो सबसे पहले हम एक टपल डिक्लेयर करते हैं। जैसे कि हमने एक टपल लिया मंथ्स, ठीक है। इसमें हम सबसे पहले टपल का नाम देंगे उसको डिक्लेयर करने के लिए, इक्वल टू, और उसके बाद पेरेंथेसिस। अब इसमें आप जो भी मंथ्स डालना चाहते हैं आप इसमें डाल सकते हैं, जैसे कि जैन, फेब, राइट, देन मार्च, ओके, देन अप्रैल, ओके, सो ऑन, राइट, टिल जून। हमने इसमें ये 6 मंथ्स डाल दिए हैं, तो ये हमारा एक टपल बन गया है। अगर मैं इसके एलिमेंट्स को देखना चाहती हूँ तो हमें क्या यूज़ करना पड़ेगा, प्रिंट एंड देन टपल नेम। तो हम क्या डालेंगे, प्रिंट ब्रैकेट और टपल नेम जो कि है मंथ्स। अगर हम इसको रन करते हैं तो हमें ये रन करके ये हमें इसका आउटपुट देगा। देखिए, जैन, फेब, मार्च, अप्रैल, मई, जून, राइट। हमने एक मंथ्स का टपल डिक्लेयर किया जिसमें हमने सारे मंथ्स ऐड कर दिए। अब ये तो हो गया एक स्ट्रिंग टपल जिसमें हमने सारे टेक्स्ट एलिमेंट्स लिए या कि स्ट्रिंग एलिमेंट्स लिए। हम एक टपल डिफाइन कर सकते हैं जिसमें सब इंटीजर्स हैं। जैसे कि सपोज हम एक टपल डिफाइन करते हैं ईयर्स का, ओके। ईयर्स के टपल में हम क्या ले सकते हैं, हम इसमें सारे इंटीजर्स एलिमेंट लेंगे, जैसे कि 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 6, 7। तो ये क्या हुआ, इसमें हमने किसी भी एलिमेंट पे कोट नहीं दिया, तो ये हमारा क्या बन गया, ये बन गया हमारा एक इंटीजर टपल, राइट। अगर हम इसको रन करते हैं तो ये हमें प्रिंट करने पे देखिए ये हमें एक टपल रिटर्न करेगा, राइट। तो टपल क्या होता है, टपल भी एक कलेक्शन डेटा टाइप होता है जस्ट लाइक अ लिस्ट, बट इसको जब हम डिक्लेयर करेंगे तो हमें पेरेंथेसिस को यूज करना होगा। हम एक टपल के सारे एलिमेंट स्ट्रिंग भी ले सकते हैं, इंटीजर भी ले सकते हैं, और हम एक मिक्स टपल भी बना सकते हैं। मिक्स का मतलब हम एक ऐसा टपल भी बना सकते हैं जिसमें हम स्ट्रिंग भी ले सकते हैं, इंटीजर भी ले सकते हैं, फ्लोट भी ले सकते हैं। कैसे, जैसे मैंने सपोज एक इंटीजर लिया 2001, 2002 ईयर ले लिया। अब मैंने मंथ लिया जैन, फेब, ओके, मार्च, अप्रैल, मई, जून, और मैंने एक फ्लोट भी ले लिया, ओके, फ्लोट लिया 103.90। तो देखिए इस टपल का मैंने नाम दिया है मिक्स्ड, और इसके जो एलिमेंट्स हैं आप देखेंगे वो क्या क्या हैं। इसके एलिमेंट्स हैं, इसके एलिमेंट्स मिक्स्ड है, मतलब इसमें स्ट्रिंग भी है, 2001, 2002 हमारे इंटीजर्स हो गए। उसके बाद ये सारे स्ट्रिंग फील्ड हैं, जैन, फेब, मार्च, अप्रैल, मई, जून, और एक ये फ्लोट भी है। तो अगर अब आप इसको प्रिंट कराते हैं, जैसे प्रिंट ऑफ मिक्स्ड, और अगर हम इसको रन करते हैं तो हम क्या देखेंगे, जब हम इसको रन करेंगे देखिए ये मिक्स टपल बन गया। इसमें 2 इंटीजर्स आ गए, ये सब स्ट्रिंग आ गए, और एक फ्लोट आ गया। ठीक है, तो हम मिक्स डेटा टाइप का भी एक टपल डिक्लेयर कर सकते हैं। तो ये तो हो गया हाउ टू क्रिएट टपल्स, ओके। हम टपल्स कैसे क्रिएट करेंगे, टपल का नाम देंगे, पेरेंथेसिस देंगे, और उसके एलिमेंट्स देंगे। तो ना अगर हमें एक टपल में लूप थ्रू करना है तो लूप थ्रू हम कैसे करेंगे। सपोज हमने फॉर एग्जांपल मंथ्स का टपल ले लिया, ओके, मंथ्स का टपल हम लेते हैं यहाँ से, ठीक है। और हमें लूप करने के लिए क्या करना होता है, लूप करने के लिए हम अपना सिंपल फॉर लूप लेंगे। तो हम कैसे फॉर लूप लेंगे, हम फॉर लूप डिक्लेयर करेंगे फॉर मंथ, ओके, इन मंथ्स। जैसे कि हमारा नॉर्मल फॉर लूप होता है, हमारा नॉर्मल फॉर लूप कैसे चलता है, फॉर, उसके बाद एक वेरिएबल का नाम लेंगे इन टपल नेम, उसके बाद हमारा कोलन, हम क्या प्रिंट करेंगे, हम प्रिंट कराएंगे मंथ, राइट, अपना वेरिएबल लेंगे। अगर आप इसको रन करते हैं तो आप देखेंगे कि ये फॉर लूप हमारे टपल्स को लूप थ्रू करेगा और एक एक करके हमारे टपल के एलिमेंट्स को प्रिंट करेगा, ओके। देखिए जैन, फेब, मार्च, अप्रैल, मई, जून, करेक्ट। तो अगर हमें कभी भी टपल्स को लूप थ्रू करना है तो हम अपना सिंपल फॉर लूप लेंगे, ओके, और प्रिंट करा देंगे। अब हमने इसमें देख लिया टपल्स विद डिफरेंट डेटा टाइप, जो हमने मिक्स टपल डिक्लेयर किया था। अब आता है डिफरेंस बिटवीन अ टपल एंड अ लिस्ट, जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए जब भी हम एक टपल डिक्लेयर करते हैं, फॉर एग्जांपल हमने एक टपल डिक्लेयर किया मंथ्स, ठीक है, हम यही टपल ले लेते हैं, टपल हमने डिक्लेयर किया मंथ्स। तो हमारा टपल का डिक्लेरेशन क्या होता है, हमें इसमें एक पेरेंथेसिस या ब्रैकेट्स लेने होते हैं और अपने एलिमेंट्स। पर जब भी आप एक लिस्ट लेंगे, अगर आप सपोज लिस्ट ही लेते हैं मंथ्स की, इस केस में आपको स्क्वायर ब्रैकेट्स लेने पड़ेंगे, राइट। स्क्वायर ब्रैकेट्स लेके आपकी, तो हमारा लिस्ट को जब भी हम डिक्लेयर करेंगे हमें स्क्वायर ब्रैकेट्स लेने होंगे, ठीक है। तो सबसे पहला डिफरेंस होता है टपल और लिस्ट के बीच में कि दोनों का सिंटेक्स डिफरेंट है। दूसरा डिफरेंस ये होता है कि जब भी हम टपल है, अगर हम टपल लिस्ट के किसी भी एलिमेंट को चेंज करना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे,
सपोज मैं इसको मंथ्स लिस्ट ले लेती हूँ, इसका नाम चेंज कर देती हूँ ताकि कोई कन्फ्यूजन ना हो। अगर आपके मंथ्स लिस्ट में आपको किसी भी एलिमेंट को चेंज करना है तो आप कैसे करते हैं लिस्ट के एलिमेंट को चेंज? आपको क्या करना होता है, आप लिस्ट का नाम लेंगे, स्क्वायर ब्रैकेट्स और उसका इंडेक्स। सपोज मैं 0th एलिमेंट चेंज करके दिसंबर बनाना चाहती हूँ, ओके, ठीक है, मैंने ये एलिमेंट 0th को दिसंबर बना दिया। अब अगर मैं इस लिस्ट को प्रिंट कराती हूँ तो क्या मेरा फर्स्ट एलिमेंट चेंज हो जाएगा? लेट्स सी चेंज होगा कि नहीं होगा। हम इसको रन करते हैं, रन करके हम देखते हैं कि ये एलिमेंट चेंज होगा या नहीं होगा। ओके, सो लेट्स सी अब हमारा लिस्ट, ये देखिए लिस्ट प्रिंट हुई है, हमारा पहला एलिमेंट चेंज हो गया है। पहला एलिमेंट जो हमारा मंथ लिस्ट में जैन था वो दिसंबर हो गया। पर अगर हम सेम चीज टपल के साथ करते हैं, यानी कि टपल का नाम क्या था? मंथ्स, ओके, मंथ्स 0 इज इक्वल टू दिसंबर, ओके, और प्रिंट करा देते हैं मंथ्स को। सी मैंने क्या किया, मैंने मंथ 0 ऑफ दिसंबर ले लिया, जैसे हमने लिस्ट में चेंज किया था। मैंने क्या किया, टपल का नाम लिया, 0th एलिमेंट लिया, इंडेक्स लिया और उसका चेंज कर दिया। देखिए इसमें क्या होगा, सी क्लियरली देखिए, ये कह रहा है फाइल दिस इन टपल मंथ 0 दिसंबर, टपल ऑब्जेक्ट डज नॉट सपोर्ट आइटम असाइनमेंट। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है आपने जब एक बार टपल बना लिया, आप उसका कोई भी एलिमेंट चेंज नहीं कर सकते, चेंज नहीं कर सकते, जिसकी वजह से हम कहते हैं टपल्स आर इम्यूटेबल एंड लिस्ट इज म्यूटेबल। इम्यूटेबल का मतलब क्या होता है कि टपल जब एक बार बन जाता है उसका कोई भी एलिमेंट आप चेंज नहीं कर सकते, विच इज वाई टपल्स आर कॉल्ड इम्यूटेबल। ओके, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट डिफरेंस है कि आप लिस्ट के तो किसी भी एलिमेंट को चेंज कर सकते हो, पर टपल्स को बनाने के बाद आप अपडेट नहीं कर सकते, ठीक है। तो इसके तो क्योंकि हम टपल्स को चेंज नहीं कर सकते, तो टपल्स का रियल लाइफ केस यूज केस क्या होगा? हम टपल्स कब यूज करेंगे? देखिए हम टपल्स तब यूज करेंगे जब हमें एक ऐसी कलेक्शन ऑफ आइटम्स बनाना है, जैसे कि मंथ्स ऑफ ईयर। मंथ्स का नाम तो फिक्स रहता है, जैन टू दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। मंथ्स का नाम तो चेंज नहीं होता। तो अगर आपको कभी ऐसा कोई कलेक्शन बनाना है अपने प्रोग्राम में जिसको आप में मंथ्स ऑफ ईयर दिखाना है, तो आप एक टपल ले सकते हैं। आपको कोई रोल नंबर्स, जैसे क्लास में बच्चों के रोल नंबर्स फिक्स हो जाते हैं, राइट, उसके लिए आप टपल डिक्लेयर कर सकते हैं, क्योंकि उसमें आपको बार बार रोल नंबर चेंज नहीं करने, राइट। आपको सिर्फ वो एक कलेक्शन चाहिए, लिस्ट ऑफ रोल नंबर्स चाहिए या टपल ऑफ रोल नंबर्स चाहिए, उसमें सिर्फ रेफर करने के लिए। तो ऐसे केस में आप लिस्ट की जगह एक टपल क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। तो कोऑर्डिनेट्स, जैसे किसी स्पेसिफिक प्लेसेस के कोऑर्डिनेट्स हैं, वो चेंज नहीं होंगे, एक लोकेशन के कोऑर्डिनेट्स, उसको भी आप टपल में डाल सकते हैं। तो बेसिकली टपल्स आपको ऐसी जगह क्रिएट करने हैं जहां आपका डेटा या जहां आपके आइटम्स फिक्स्ड हैं, उसमें कोई चेंज नहीं होगा, क्योंकि टपल्स एक बार बनने के बाद उसका कोई भी आइटम चेंज नहीं हो सकता। ओके, सो आपको याद रखना है, लिस्ट आपको ऐसी जगह क्रिएट करनी है जहां आप आइटम्स अपडेट कर सकते हैं, बट टपल्स आप ऐसी जगह क्रिएट करेंगे जहां पे रिकॉर्ड्स फिक्स्ड है। नेक्स्ट आता है, अब हम देखेंगे टपल अनपैकिंग। तो टपल अनपैकिंग क्या होता है? टपल अनपैकिंग के लिए हमें क्या करना है, जो भी हमें सबसे पहले एक टपल को क्रिएट करना है। तो सबसे पहले मैंने एक टपल लिया ईयर के नाम से, इसमें 3 वैल्यूज आइटम्स डाले, 2001, 2002 एंड 2003। अनपैकिंग का मतलब होता है कि हम उस टपल को अनपैक करेंगे, मतलब कि उसके आइटम्स को टपल से निकाल के हम सेपरेट वेरिएबल्स में स्टोर करेंगे। तो हमें मेक श्योर करना है कि हम कैसे वेरिएबल्स डिक्लेयर करेंगे, जितने भी टपल के एलिमेंट्स हैं, हम हम हर आइटम के लिए अलग वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे। फॉर एग्जांपल 2001 के लिए हमने किया ईयर 1, 2002 के लिए हमने किया ईयर 2 और 2003 के लिए हमने किया ईयर 3। अब हम क्या करेंगे, जब हमने वेरिएबल्स बना लिए अलग अलग, तो हम उसको असाइन कर देंगे इक्वल टू टपल नेम। इस लाइन से क्या होगा, जब हम ऐसे टपल्स के लिए टपल को अनपैक करते हैं, मतलब कि टपल की आइटम्स को हम डिफरेंट डिफरेंट वेरिएबल्स में स्टोर करते हैं, तो उससे क्या होता है, इन डिफरेंट वेरिएबल्स में टपल के आइटम्स की वैल्यू आ जाती है। अगर अब मैं ये प्रिंट कराती हूँ, प्रिंट ईयर 1, ईयर 2, ईयर 3, तो देखिए हमें क्या रिटर्न होगा। सी ईयर 1 इज 2001, ईयर 2 इज 2002, ईयर 3 इज 2003। तो कभी भी हमें टपल को अनपैक, सपोज अगर मैं एक डिफरेंट टपल लेती हूँ, मैं लेती हूँ एक मिक्स टपल, ठीक है। इसमें मैं लेती हूँ 3 एलिमेंट्स, इसमें एक नाम लेती हूँ अमन,
उसकी एज लेती हूँ 23, ठीक है, और उसके मार्क्स लेती हूँ 90। ओके, अब मैं अगर इसको अनपैक करती हूँ तो मैं कैसे करूँगी? फर्स्ट इज नेम, देन इज, तब मैंने सेकेंड वेरिएबल लिया एज के लिए और थर्ड वेरिएबल लिया मार्क्स के लिए और इक्वल टू कर दिया मिक्स्ड। ठीक है, अब अगर मैं प्रिंट करती हूँ, मैं क्या प्रिंट करूंगी? नेम, एज एंड मार्क्स। ओके, तो हमें मेक श्योर करना है कि जितने टपल में एलिमेंट्स हैं हमें उतने ही वेरिएबल्स बनाने हैं। अगर हम कम वेरिएबल्स बनाएंगे तो टपल प्रॉपरली अनपैक नहीं होगा, क्योंकि उसके आइटम के लिए सफिशिएंट वेरिएबल्स नहीं होंगे। देखिए, अब नेम में अमन है, एज में 23 है, मार्क्स में 90 है। अगर हम टपल स्लाइसिंग देखते हैं, टपल स्लाइसिंग भी एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। ठीक है, अगर हम अगेन एक मिक्स टपल क्रिएट करते हैं, अमन 23 90, और इसमें मैं 98 एंड 78 दो और एलिमेंट्स डाल देती हूँ। टपल स्लाइसिंग का मतलब है जैसे हम लिस्ट स्लाइसिंग में करते हैं, हम एक पोर्शन ऑफ लिस्ट एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं, टपल भी सेम कॉन्सेप्ट यूज करता है, और हम एक पोर्शन ऑफ टपल एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। तो स्लाइसिंग के लिए हमें सेम चीज़ें फॉलो करनी है जो हम लिस्ट में करते हैं। हमें टपल का नाम लेना है, ठीक है, देन स्क्वायर ब्रैकेट, सबसे पहले हम लेंगे स्टार्ट वैल्यू, तो हम सपोज स्टार्ट करते हैं 0th से, उसके बाद लेना है स्टॉप वैल्यू। अब इसमें कितने एलिमेंट्स हैं? 0 1 2 3 4। सपोज हम थर्ड एलिमेंट पे स्टॉप होना चाहते हैं, ओके, तो हम लेते हैं 0 to 3। अभी हमें क्या रिटर्न करेगा? 0th एलिमेंट, फर्स्ट एलिमेंट, सेकेंड एलिमेंट। थर्ड एलिमेंट नहीं रिटर्न करेगा, क्यों? क्योंकि हमें सबको पता है कि स्टॉप वैल्यू इंक्लूसिव नहीं होती, सिर्फ स्टार्ट इंक्लूसिव होती है। तो अगर हम इसको स्लाइसिंग करके रिटर्न कराते हैं तो हमें क्या प्रिंट करेगा? अमन 23 एंड 90। तो स्लाइसिंग भी लिस्ट की तरह टपल में पॉसिबल है, हम लिस्ट स्लाइसिंग की तरह टपल स्लाइसिंग भी कर सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है सिंगल एलिमेंट टपल। सपोज मैंने एक टपल लिया T1, उसमें एक ही एलिमेंट रखा 8। ओके, अब मैंने प्रिंट करा दिया टाइप ऑफ T1। ओके, सी, अगर मैंने एक टपल लिया विद सिंगल एलिमेंट, उसमें मैंने एलिमेंट क्या लिया? मैंने उसमें एलिमेंट लिया 8। ओके, ठीक है, 8 और ब्रैकेट में रख दिया नॉर्मल। अब अगर मैं टाइप प्रिंट कराती हूँ T1 का, तो आप देखेंगे कि ये इसको एक टपल नहीं ले रहा, ये एक इंटीजर ले रहा है। वाई? क्योंकि जब भी आपको सिंगल एलिमेंट टपल डिक्लेयर करना है तो आपको वो एलिमेंट के साथ साथ एक कॉमा भी लेना पड़ेगा। जब तक आप एक कॉमा नहीं देंगे एक्स्ट्रा, ये इसको एज अ इंटीजर या स्ट्रिंग मानेगा, ये इसको टपल नहीं मानेगा। तो अगर आपको कभी भी एक सिंगल एलिमेंट टपल भी डिक्लेयर करना है तो आपको मेक श्योर करना है कि फर्स्ट एलिमेंट के बाद पेरेंथेसिस में आपको कॉमा ज़रूर इंक्लूड करना है। सी, अब ये इसको एक टपल ही मानेगा। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। जब भी आप एक सिंगल एलिमेंट टपल क्रिएट करें, चाहे आप नेम का भी टपल सिंगल एलिमेंट क्रिएट कर रहे हैं, सपोज मैं लेती हूँ अमन, ठीक है, अगर मैं इसमें कोई भी कॉमा नहीं देती और मैं टाइप देती हूँ ऑफ नेम, ओके, तो देखिए ये हमें क्या रिटर्न करता है? नेम का टाइप, ये नेम का टाइप देगा स्ट्रिंग, ना कि टपल। और अगर मैं इसी में, सी, अब मैं इसी नेम में जो मेरा सिंगल एलिमेंट टपल है कॉमा डाल देती हूँ और दोबारा इसको रन करती हूँ, ठीक है, मैं इसको दोबारा रन करती हूँ, तो देखिए ये मुझे एक टपल देगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब भी हम एक सिंगल एलिमेंट टपल डिक्लेयर करें, हमें वी हैव टू मेक श्योर कि हम इसमें फर्स्ट एलिमेंट के बाद एक कॉमा ज़रूर दें, तभी वो एक टपल कंसीडर करेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये पसंद आया हो तो डू सब्सक्राइब टू चैनल कंप्यूटर साइंस सिंप्लीफाइड फॉर मोर सच इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़।